बहुत ही बढ़िया क्लास है। जो आज की क्लास इसलिए बढ़िया क्लास है कि मैं एकदम नीचे आ गया हूँ। नीचे का मतलब ये होता है ना कि बड़े बड़े सेंटेंसेस बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग बिगिनिंग करते हैं एकदम शुरुआत से। ये एकदम शुरुआती क्लास समझ लीजिए। जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं ना तो दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस कौन सा है वो हम जान लेते हैं। सबसे छोटा सेंटेंस जो अपना कंप्लीट सेंस रखता है, पूरा माने रखता है, ठीक है। तो सेंटेंस बनता कैसे है बिल्कुल क्लियर दिमाग में रख लो, लोगों को समझ में आता भी है। मैं फिर वापस बता भी दे रहा हूं, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। मैं बताऊं इंग्लिश स्पीकिंग में जितने भी लोग आप हैं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो भी है, अगर उसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, कोई अदर लैंग्वेज जो कि आपकी हिंदी भाषा है, गुजराती है, मराठी है, किसी भी कंट्री के हो, आपकी रीजनल लैंग्वेज जो भी है, अगर आपको इंग्लिश सीखना है ना, तो 5000 सेंटेंस, 2000 सेंटेंस, 1000, 100 सेंटेंस रटने से कुछ नहीं होता। क्योंकि उनसे शायद आप बहुत मुश्किल से ही कोई सेंटेंस आपके काम में आएगा, है ना। तमाम लोग बताते हैं 1000 सेंटेंस रट लिया, रटने से कुछ नहीं होता, क्योंकि शायद उसमें से कुछ ही सेंटेंस काम में आएगा। तो आपको सेंटेंस बनाना सीखना जो आपके काम की चीज है, जो आपको बोलना आना चाहिए, है कि नहीं बताओ। आपको बोलना आना चाहिए ना, आपको बनाना सेंटेंस खुद से आना चाहिए। जब खुद सेंटेंस बनाएंगे तभी आप फर्राटा सीख सकते हैं, क्योंकि आपको अपने हिसाब से सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग बनाना आना चाहिए। समझ रहे हैं ना। रटा हुआ सेंटेंस ज्यादा कामयाब नहीं होता, ठीक है। तो सेंटेंस के दो पार्ट है, ध्यान रखिएगा। एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। जो मैंने यहां लिखा हुआ है बहुत हाईलाइट तो नहीं दिखेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा इशारे से समझाने के लिए आपको, और ऑरली भी, वर्बली भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एकदम शुरुआती आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए ध्यान से देखिए, यह है प्रेडिकेट पार्ट, इधर है आपका सब्जेक्ट पार्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में हम कुछ कहें वो सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में हम कुछ कहें वो क्या होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में बोला जाता है काम को करने वाला, काम को करने वाला, या जिसके बारे में बताया जाए वही होता है सब्जेक्ट। या तो उसके बारे में बोलेंगे कि ये काम कर रहा, मैं कर रहा हूं, कोई भी कुछ कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है ना, कोई कार्य कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है। सब्जेक्ट कोई एक्शन करेगा तो वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट ही कहलाएगा, सब्जेक्ट ही एक्शन करेगा। या अगर वो एक्शन करेगा सब्जेक्ट, तो कोई दूसरा उसके बारे में बताएगा कुछ कि वो लिख रहा है, पढ़ रहा है। ज्यादातर लोग आए करके बोलते हैं। मैं वाले सेंटेंस बहुत ज्यादा बोले जाते हैं, क्योंकि हर आदमी, हर व्यक्ति अपने लिए कौन है, आई। दूसरों के लिए यू है ना। और एक थर्ड पर्सन के लिए क्या है, थर्ड पर्सन है वो ही, शी, इट, दे, ऐसा है। 3 पर्सन में बांटते हैं ना हम लोग। तो ये समझना बहुत बारीकी से जरूरी है, तब कंफ्यूजन नहीं होगा, सेंटेंस इजीली बनाएंगे आप। तो एक पार्ट सब्जेक्ट का है, दूसरा प्रेडिकेट का, ठीक है। सब्जेक्ट इज अ वर्ड अबाउट विच, सब्जेक्ट इज अ वर्ड अबाउट विच वी से समथिंग। समझ गए। सब्जेक्ट इज अ वर्ड अबाउट विच वी से समथिंग। सब्जेक्ट एक ऐसा शब्द होता है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं। एंड वॉट वी से अबाउट दैट सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। और उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ हम कहते हैं वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। तो जिसके बारे में बोले वो सब्जेक्ट, और जो कुछ उस सब्जेक्ट के बारे में बोलेंगे वो प्रेडिकेट। तो सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इन्हीं में पूरा सेंटेंस क्लियर है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ये बकवास नहीं है, बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। अब इसी में बताऊंगा आपको 3 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे, और मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको फर्राटेदार अंग्रेजी इसी तीनों में समझ में आ जाएगी, बोलना, लिखना, पढ़ना। फिर बचेगा तो एडवांस्ड स्पीकिंग का सेंटेंस बचेगा, जो कि आपको मॉडिफाई करके इधर उधर करके लगा के बोलना है, जिसमें ग्रामर का उतना रूल नहीं होता। लेकिन 3 टाइप के ही सेंटेंस आपको पढ़ने हैं। एक तो सब्जेक्ट के बारे में, और दूसरा सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले कार्य के बारे में। 2 टाइप का हो गया, समझ गए। 3 सेंटेंस ही मेन होते जो अक्सर लोग पढ़ाते हैं। पहला सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाते हैं, यानी जो काम करने वाला है या जिसके बारे में कुछ कह रहे हैं उसके बारे में आपको बोलना है, सब्जेक्ट बारे में। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम इल, तो आप सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। आप सब्जेक्ट के द्वारा जब कार्य के बारे में बताएंगे कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तब आप उसके कार्य के बारे में, एक्शन के बारे में बोल रहे हैं।
आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। आप एक्शन के बारे में बोल रहे हैं। ही इज कमिंग, वो आ रहा है। अब उसका एक्शन क्या है? आने का। तो एक तरफ सब्जेक्ट होता है, दूसरी तरफ सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य होता है, उसका एक्शन होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। इसके 8 और 9 रूप हैं टोटल मिला के, ठीक है। वो वर्ब ही है, वर्ब के द्वारा ही सब्जेक्ट समझ सकते हैं आप, और वर्ब के द्वारा ही आप एक्शन वर्ब को भी समझ सकते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या होगा? जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है उसे हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब। और वही मेन वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब भी बनता है। तो जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है वो मेन वर्ब होता है, और जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन के बारे में जानकारी देता है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो दोनों को क्लियरली समझ लेंगे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सब्जेक्ट पार्ट में क्या क्या होता है, प्रेडिकेट पार्ट में क्या क्या होता है, आप लोग समझेंगे। तो आज हम छोटा समझेंगे, छोटा रूप समझेंगे बारीकी से, ठीक है। क्या समझेंगे? ध्यान से देखिए। केवल 2 वर्ड। सबसे छोटा सेंटेंस क्या है? आई एम। दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस क्या है? आई एम, मैं हूं। क्यों? यू आर भी तो है। आई एम तो यू आर, शी इज, ही इज, ये भी तो है। जब हमको 2 पार्ट में ही समझना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट में, तो क्या है? आई एम या यू आर या शी इज, ही इज, ठीक है, ये चीज। लेकिन आई एम को क्यों माना जाता है दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस, जो कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंस रखता है? क्योंकि बहुत बड़ी बात आई एम कहने में। आई एम मीन्स मैं हूं। जब आप हैं तभी तो संसार है, तभी तो दुनिया है जिसके बारे में पढ़ाई लिखाई करें, कुछ भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं कोई चीज। तो आई एम को कंप्लीट सेंस वाला संसार का सबसे छोटा सेंटेंस माना जाता है। इस आई एम के 2 पार्ट हैं, एक आई और दूसरा एम। तो आई हो गया सब्जेक्ट पार्ट, और आपकी वर्ब जो होती है ना स्टार्ट, जहां से वर्ब स्टार्ट होती वहीं से प्रेडिकेट स्टार्ट होता है। तो प्रेडिकेट पार्ट में क्या होता है? वर्ब। वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट और अदर जितने भी होते हैं आपके वर्ड, वो शामिल होते हैं। तो पहले छोटा छोटा सेंटेंस बनाएंगे, बड़ा मजेदार आज बनाएंगे, बहुत मजा आने वाला। देखिए यहां पर लिखा है आई एम, आई एम यानी मैं हूं। इसके बाद में अगला क्या हो सकता है? वी आर, वी आर हम हैं। फिर यू आर, आप हैं। दे आर, वे हैं। ही इज, वह है। शी इज, वह है। राधा इज, राधा है। ये कॉन्सेप्ट समझ गए हमारी बात को? अब इसी इज एम आर का पास्ट क्या है? वाज और वर, जो आप जानते हैं, ठीक है। और फ्यूचर क्या है? विल बी यानी होगा। जैसे मैंने बोला आई एम, मैं हूं, यहीं से शुरू करते हैं। कोई भी व्यक्ति साइलेंट रहेगा, कोई भी व्यक्ति बोलेगा नहीं, ठीक है, ठीक है। तो आपको साइलेंस रखना है और समझना है। आई एम, मैं हूं, यहीं से मैं शुरू करता हूं। देखो अभी चमत्कार क्या होगा, ठीक है। आई एम, मैं हूं। अब इसका दूसरा पार्ट, इसको मैं बल्कि मिटा दे रहा हूं। आई एम है तो बी आर, यू आर, दे आर, समझ ही रहे हैं आप ना। इसके 3 जो वर्ब लगेगी ना, 3 रूप में जाएगी। 3 रूप में वर्ब क्या जाएगी? एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में, एक फ्यूचर में, जो कि नॉर्मल हम रखते हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूं सब्जेक्ट के बारे में, जो जानकारी दे रही उस वर्ब के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, जो सब्जेक्ट बारे में जानकारी दे रही है। बाकी मैं यहां से रिमूव कर दे रहा हूं, उसको इरेज कर दे रहा हूं। चलिए आई एम, ठीक है, ये हो गया। थोड़ा करीब लिख देते हैं। आई एम, आई एम मीन्स मैं हूं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट इसका क्या होगा? आई एम नॉट, मैं नहीं हूं। आई एम, मैं हूं। आई एम नॉट, मैं नहीं हूं। अब ये आप ध्यान दो, बहुत बारीकी से ध्यान दो। सेंटेंस बनाने में बहुत बेसिक ये जानकारी है, ये बहुत ही बेसिक जानकारी है, जो कि आप शायद ही समझ पाए, क्योंकि लोग तूफानी गति से बाइक भगाते हैं। ऐसे पढ़ाते समय भी फर्राटा पढ़ाएंगे, ये नहीं पता कि स्टूडेंट का लेवल क्या है। जब स्टूडेंट का लेवल समझ में जाता है, तब समझ में आता है कि हाँ क्या पढ़ रहा हो, या उसका लेवल क्या, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना हमको है। हम एकदम डाउन लेवल से चल रहे हैं। आई एम, मैं हूं। आई एम नॉट, मैं नहीं हूं। ये 2 सेंटेंस मेन होते हैं। एक्चुअली सेंटेंस एक ही होता है, जिसके बारे में हम 4 टाइप रखते हैं। पहला क्या? जो मूल सेंटेंस जिसका जन्म होता है। आप ये बताओ, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, मैं अभी जो बोलने वाला हूं आपको पता है क्या? मैं पता नहीं क्या बोल दूं, और तुम क्या बोल दो नहीं मालूम। तो जो मैंने बोला उस पर डिपेंड करता है। तो ये सीखने की प्रक्रिया में, लर्निंग प्रोसेस में ये माना जाता है कि असर्टिव सेंटेंस पहले बनता है। जानते हो आप लोग असर्टिव सेंटेंस?
असर्टिव सेंटेंस यानी विधि सूचक वाक्य, जिसमें क्या होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो जिस बात को हम स्वीकार करते हैं वो होता है अफर्मेटिव, और जिस बात को अस्वीकार कर देते हैं होता है नेगेटिव। तो ये दो सेंटेंस में ये माना जाता है कि आप कोई बात, कोई सूचना, कोई जानकारी आप बताते हैं सामने वाले को कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। ये दो सेंटेंस आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। 3 टाइप का सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे। एक सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाला, एक सब्जेक्ट कोई एक्शन करेगा तो उसके बारे में जानकारी देखने वाला, उसके बाद तीसरा मोडल वर्ब्स होती है, मोडल वर्ब्स जो कि मूड चेंज कर देती है सब्जेक्ट या वर्ब का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये 3 ही टाइप का सेंटेंस आप पढ़ेंगे। तो पहला आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया, देखिए, आई एम मैं हूं, आई एम नॉट मैं नहीं हूं। अब इसी के बारे में फिर से आपको कंफर्म करना है। अक्सर स्टूडेंट को पता होता है कि 4 प्रकार का सेंटेंस बनता है, लेकिन 4 टाइप का सेंटेंस नहीं है। 4 क्या होते हैं जो नॉर्मली लोग बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। जैसे मैं हूं अफर्मेटिव, मैं नहीं हूं नेगेटिव, क्या मैं हूं इंट्रोगेटिव, क्या मैं नहीं हूं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। ये 4 प्रकार के सेंटेंस हैं और इनको ही समझना आपको जरूरी है शुरुआत में। मैं हूं, अब इसका मतलब है किसी चीज को स्वीकार करो आप, मैं हूं, ऐसा है, ठीक है। एक तरफ मैं हूं, दूसरी तरफ आप बोल सकते हो मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं, मैं सोता हूं, उसका एक्शन भी आ गया। भाई सब्जेक्ट के बारे में मैं हूं, तो ये सब्जेक्ट के बारे में वर्ब बता रही है। एक वर्ब आ जाएगी एक्शन वाली की, आई राइट, मैं लिखता हूं, आई स्लीप, मैं सोता हूं, आई गो, मैं जाता हूं, है ना, ये वाला आपका जाएगा। तो पहले हम एक्शन वर्ब के बारे में नहीं बोलेंगे, आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, केवल सब्जेक्ट के बारे में, जो आपकी मेन वर्ब बनेगी, मेन वर्ब, समझ गए। यानी सब्जेक्ट की दशा बताएगी, स्टेट बताएगी सब्जेक्ट क्या है। बहुत ही जबरदस्त, मैं इस पर एक और अगला वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसी में हो सकता है, इसी में बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। देखो देखो, आई एम मैं हूं, आई एम नॉट मैं नहीं हूं। अब अगला आपको बनाना है फिर वही पहला जो भी आपने बताया, आई एम मैं हूं, और दूसरा बताया आई एम नॉट मैं नहीं हूं। अब तीसरा सेंटेंस फिर यही बनाएंगे, करेंगे क्या, इसी मेन वर्ब को, जो आपकी वर्ब है ना, इस वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे। तो क्या लिख देंगे यहां पर, एम आई, इसका मतलब क्या मैं हूं, और अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा, यही वर्ब चली जाएगी। कोई भी सेंटेंस होगा जो उसकी वर्ब है ना, वो सब्जेक्ट के पहले जाएगी। इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं लिखना है, आपको कोई भी स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप सीधे प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के द्वारा समझिए। अगर आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आता है, स्ट्रक्चर लिखते हैं तो आप रट जाते हैं, फिर आप सेंटेंस खुद से नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पर आपका दिमाग जो है ना, वो प्रोसेस में नहीं लगता। जो दिमाग आपका ना, वो सेंटेंस बनाने के प्रोसेस में नहीं लगता, बल्कि वो स्ट्रक्चर पर चला जाता है, फिर आप अटक जाएंगे, फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे, ना लिखने में ही ना बोलने में भी। तो आई एम मैं हूं, इसी एम को पहले कर दिया, एम आई, तो क्या हो गया, क्या मैं हूं। तो सबसे पहले आपको क्या वाला सेंटेंस बनाना आना चाहिए। आप चाहे जैसा भी सेंटेंस लिखेंगे, क्या वाला तीसरे नंबर पर आएगा, फिर चौथे वाले पर क्या आ जाएगा। तो आई एम मैं हूं, आई एम नॉट मैं नहीं हूं। अब इसी बात को आप फिर कंफर्म करेंगे, इसी आई एम नॉट को कंफर्म करने के लिए तीसरा चौथा सेंटेंस बनाते हैं, कोई नया सेंटेंस नहीं होता। पहला सेंटेंस देखो, आई एम, यही मेन है। अब इसके बाद में क्या लगाते हैं, आई एम नॉट, केवल नॉट बना दिया, तो कोई नया सेंटेंस बनाया क्या, कोई नया सेंटेंस नहीं बना। मेन सेंटेंस बना आई एम मैं हूं, अब इसी में केवल नॉट, एक एक वर्ड को बढ़ाते जाएंगे और सेंटेंस बनता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आई एम नॉट कर दिया, मैं नहीं हूं, आई एम नॉट। फिर इसी बात को कंफर्म करो आप कि क्या मैं हूं, मतलब मैं हूं, मैं नहीं हूं। फिर आप क्या कंफर्म करेंगे, क्या मैं हूं, क्या मैं नहीं हूं। ये बनाना तीसरा चौथा अगर आ गया तो इसी में बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं सिचुएशन के मुताबिक। सिचुएशन अलग अलग होती है, मैं समझाता हूं कैसे बनता है सिचुएशन, देख लो ढंग से। एम आई हो गया ना, क्या मैं हूं, अगला क्या हो गया, एम आई नॉट, वेरी गुड, एम आई नॉट, क्या मैं नहीं हूं। अब इसी में ना इतना आप बनाना आ गया। अब यू आर, आप हैं, यू आर नॉट, आप नहीं है। आर यू, क्या आप हैं, आर यू नॉट, क्या आप नहीं है। अब इसी में ना बहुत सारी बातें आप समझते हैं, जैसे मैं हूं, बहुत बढ़िया सेंटेंस, एकदम आराम समझो, कहानी सुन रहे हैं, आसानी से समझ में आता चला जाए कैसे करना है। अब आप है ना, तो मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट और उसकी वर्ब लिखी है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट आ गया।
अब इसके आगे क्या होना चाहिए आपको पता है, सब्जेक्ट वर्ब के बाद क्या आएगा, अगर मेन वर्ब होगी तो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। वेरी गुड, सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड होता है जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है, उसका परिचय कराता है, सब्जेक्ट की दशा बताता है ना, उसकी स्थिति बताता है। जैसे मैं लिखूं आई एम ए स्टूडेंट या आई एम इल, मैं बीमार हूं, समझ गए ना। अब इसी बात को एम आई इल, क्या मैं बीमार हूं, बात समझ गए ना। तो इसी में कॉम्प्लीमेंट में भी आगे बढ़ाते चले जाएंगे आप। भाई आई एम मैं हूं, अब आई एम इल मैं बीमार हूं, उसकी विशेषता आपको लगानी है, उसका एडजेक्टिव लिखना है आपको, और क्या करना है। आई एम इल मैं बीमार हूं, आई एम इल इन द सिटी, मैं शहर में बीमार हूं। आप बढ़ाते चले जाओगे एक एक सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है, और कॉम्प्लीमेंट के बाद आता है प्लेस और टाइम। बस इतना ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। यही स्ट्रक्चर एक्शन वर्ब में भी होता है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनाना सीखो आप, बहुत इजीली बना लोगे। ये बहुत मूल फार्मूला है, ये शुरू से ही चला आ रहा है, अभी से नहीं। बहुत सारे टीचर इसी को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता है। पकड़ने की कोशिश करो पहले। इधर कुछ नहीं बढ़ सकता, अगर इधर प्रोनाउन है तो कुछ नहीं बढ़ेगा। आई एम है तो आई एम, कोई नाउन होता राम होता ना, राम इज, तो राम इज, समझ गया ना। उसमें भी क्या होता, जैसे मान लो ब्यूटीफुल गर्ल, ए ब्यूटीफुल गर्ल इज। अब गर्ल हमारा सब्जेक्ट है ना, नाउन है। अब नाउन पहले क्या लिखा, ब्यूटीफुल, उसके पहले क्या है, ए, अ ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में दो वर्ड और आ गया। तो सब्जेक्ट के पहले नहीं, गर्ल के पहले दो वर्ड आ गया, वो क्या हो जाएगा, उसकी एडजेक्टिव है वो। पहला तो ए एन आर्टिकल हो गया, जो किसी नाउन प्रोनाउन की लिमिट बताता है, उसकी लिमिटेशन बताता है, उसकी मात्रा बताता है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा एडजेक्टिव हो गया, नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव आता है, ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहां हो सकता है, फिर आ गया इज। यानी सब्जेक्ट में भी दो लगते हैं, सब्जेक्ट में भी दो लग सकते हैं, पहले भी विशेषता आती है और विशेषता बाद में भी आती है। तो वो विशेषता वाला नहीं लिखेंगे, केवल नॉर्मली लिखेंगे, ताकि आप सेंटेंस बना सको, सेंटेंस को लंबा कर सको, वो मैं सिखा रहा हूं आपको। क्यों, इसके बारे में विशेषता देखो, आई एम मैं हूं, आई एम नॉट मैं नहीं हूं, एम आई क्या मैं हूं, एम आई नॉट क्या मैं नहीं, इतना हो गया। यही चारों आप किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे। मैं पढ़ता हूं, आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड, उसमें हो जाता है एक्शन वर्ब में। फिर डू आई रीड, वही हेल्पिंग वर्ब आपकी वर्ब के सब्जेक्ट के ठीक पहले चली जाती है, डू आई रीड। फिर अगला डू आई नॉट रीड, ठीक समझ गया ना। यही प्रक्रिया ना हर एक सेंटेंस में लागू होती है। तो आज हम इसे सीख रहे हैं और बहुत कुछ आपके लिए लेकर आए हैं, देखे ध्यान से। अब इसी में जब आप वर्ब को सब्जेक्ट के ठीक पहले भेज देते हैं और सेंटेंस हमारा बन जाता है इंट्रोगेटिव, जिसका मतलब होता है क्या, यानी सेंटेंस शुरुआत किससे होती है, क्या से। तो वो क्या जो होता है ना, अफर्मेटिव के सब्जेक्ट को कंफर्म करता है। जैसे मैं हूं, आई एम, मैं नहीं हूं, आई एम नॉट, क्या मैं हूं, मतलब मुझे पता है कि मैं हूं, लेकिन मुझे कंफर्म करना है केवल कि क्या मैं हूं, ये कंफर्म करना है। तो उत्तर क्या मिलेगा, आंसर यस आई एम या यस आई एम नॉट। तो फिर वही पहला और दूसरा हमारा आंसर आना चाहिए। आपने कहा आई एम मैं हूं, आई एम नॉट मैं नहीं हूं। जब तीसरा बोलेंगे एम आई क्या मैं हूं, तो आंसर क्या आएगा, या तो अफर्मेटिव और या तो नेगेटिव। तो कंफर्मेशन पूछ रहा है। ये तीसरा वाला सेंटेंस ना कंफर्म कर रहा है पहले को या दूसरे को, फिर वही आंसर आप देंगे। एम आई क्या मैं हूं, तो आप बोलेंगे यस आई एम मैं हूं, या यस आई एम नॉट, या नो आई एम नॉट मैं नहीं हूं। यही तो होता है। ये आपको सीखना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट देखो हैं, तमाम नहीं दिमाग में नहीं आता। ये क्लियर करना आपको भी जरूरी है। देखो इसमें कितने बन जाएंगे जो आपने सोचा ही नहीं होगा। अब आपने अगर क्या वाला बना लिया या तीसरा बना लिया, तो आप अलग अलग सिचुएशन के मुताबिक आप बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बना सकते हैं। और इंग्लिश अगर फर्राटा सीखना है तो क्वेश्चन आंसर आपको आना चाहिए, देना, बनाना भी आना चाहिए। तो ये मेन वर्ब में देखिए हमारा लग रहा है एम आई, क्या मैं हूं। अब इसी में मैं पूछ सकता हूं एम आई लिखा है, एम आई लिखा है, मैं क्वेश्चन को बढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। हाउ एम आई, हाउ एम आई मतलब मैं कैसे हूं। अगला क्वेश्चन है व्हेन एम आई, मैं कब हूं, ठीक है। इसी एम आई में मैं जोड़ता जाऊंगा, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो।
बहुत कुछ लिखा नहीं जाना चाहिए। अगर वो चीज़ दिमाग से पढ़ोगे ना तो तुम्हारा दिमाग काम करेगा, क्योंकि दो चीज़ में मेहनत लगती है, दो चीज़ में मेहनत नहीं लगती है। एक तो पढ़ने में कोई मेहनत नहीं लगती है और एक सुनने में कोई मेहनत नहीं लगती है, लेकिन लिखने में और बोलने में मेहनत लगती है, आपका दिमाग काम करता है। तो दो चीज़ में आपको ध्यान देना है। जब लिखोगे तो भी आपको टेक्निक सोच सोच के लिखना पड़ेगा, तो आपके दिमाग पर असर जाएगा, ठीक है, तो आप सीखेंगे। या बोलेंगे तो भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थिंकिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी, तब आप आगे बढ़ेंगे। देखिए एम आई, अब इसी में क्या करेंगे, इसी के पहले क्वेश्चन लगा देंगे। कोई भी क्वेश्चन देखो जो जरूरी क्वेश्चन है सिचुएशन के मुताबिक। अगर मुझे पूछना है कि मैं कैसे हूं, यानी आपको मोड ऑफ एक्शन तो नहीं फिलहाल, लेकिन मोड ऑफ सिचुएशन है। मैं हूं तो मैं कैसे हूं, तो क्या होगा, हाउ एम आई, मैं कैसे हूं। समय पूछा जाए कि मैं कब हूं, यानी मैं तो था ही नहीं, मैं कब हूं, तो क्या लगेगा, बोलो। इतने सारे लोग बैठे हो, 30 35 संख्या 40 संख्या है, जवाब देना चाहिए। अगर आपको आता है तो आपको जवाब देना चाहिए, कनेक्ट रहो अपने इस चीज से, ठीक है, नहीं तो ये दिमाग में आएगी नहीं। चलो, तो हाउ एम आई मतलब क्या हुआ, मैं कैसे हूं। व्हेन एम आई, मैं कब हूं। इसके बाद व्हाई एम आई, कारण पूछेंगे, मैं क्यों हूं। और वेयर एम आई, मैं कहां हूं। समझ गए ना, वेयर एम आई, मैं कहां हूं। ये आपके नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में देखिए, हाँ, अगला आपका है फॉर व्हाट एम आई। फॉर व्हाट एम आई, फॉर व्हाट मीन्स क्या होता है, किस लिए। फॉर व्हाट एम आई, है ना। फॉर व्हाट एम आई मीन्स मैं किस लिए हूं। अब आप इसमें आप उद्देश्य देखते हैं, किस लिए हूं, ये भी कारण तो है। व्हाई एम आई, मैं क्यों हूं। फॉर व्हाट एम आई, मैं किस लिए हूं, ठीक है। फिर अगला आपका रहेगा फ्रॉम वेयर एम आई। फ्रॉम वेयर एम आई, मैं कहां से हूं। तुरंत देखो क्वेश्चन आपको बोलना है कि नहीं बोला, भैया मैं कहां से हूं। आपने देखा होगा सीरियल में, फिल्मों में याददाश्त चली जाती है। व्हेन एक्टर क्या होता है, व्हेन एक्टर लूजेज हिज ओन मेमोरी, जब अपनी मेमोरी खो देता है, देन ही गेट्स इनटू कोमा, बोलते लोग कोमा में चला गया। तो क्या होता है, वो बोलता रहता है, ही कीप्स मटरिंग, ही कीप्स विस्परिंग, ही कीप्स बड़बड़ाना, विस्परिंग, मटरिंग, मटर मटर माने बड़बड़ाना, MU-TT या, वो बड़बड़ाता रहता है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं कौन हूँ। आपने देखा होगा ना ऐसे क्वेश्चन। इनसे शुरू करो, फर्राटा बोलोगे आगे, पक्का जान लो। स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, क्वेश्चन टैग से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारा देखिए, हाउ एम आई, मैं कैसे हूँ। वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। व्हेन एम आई, मैं कब हूँ। और वाई एम आई, मैं क्यों। फॉर व्हाट एम आई, मैं किस लिए हूं। फिर अगला आपका है सिंस व्हेन एम आई, बिल्कुल सही। सिंस व्हेन एम आई मतलब मैं कब से हूं। सिंस व्हेन एम आई हियर, मैं यहां कब से हूं। अभी अगर बोल दूं, लिखो मैं कब से हूं यहां, नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि यार छोटा सेंटेंस नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। ये देखो कितनी ताकत है इसमें, कितनी पावर है, देखो सिंस व्हेन एम आई केवल क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड लिखो, इसी के आगे लगाओ, इसी आपकी मेन वर्ब के आगे। सिंस व्हेन एम आई, मैं कब से हूं। फिर अगला आपका है हाउ फॉर एम आई। हाउ फॉर, FAR, हाउ के बाद फॉर लगाएंगे, FAR। हाउ फॉर एम आई, इसका मतलब हुआ हाउ फॉर एम आई, मैं कितनी दूर हूं। हाउ फॉर एम आई, मैं भी लिखा दे रहा हूं, टेंशन मत लो, पहले बार आप सपोर्ट करो, उसमें देखो, पहले समझो। हाउ फॉर एम आई मतलब मैं कितनी दूर हूं, हाउ फॉर, है ना। हाउ फॉर इज दिस सिटी फ्रॉम हेयर, यहां से शहर कितना दूर है। तो हाउ फॉर एम आई, इसका मतलब मैं क्या हुआ, मैं कितनी दूर हूं। अगला आपका, हाँ, हाउ लॉन्ग एम आई हियर। हाउ लॉन्ग एम आई हियर अगर बोल दें, मान लो हाउ लॉन्ग एम आई, इसका मतलब बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाउ लॉन्ग एम आई, मैं यहां कब तक हूं। देखो कितना बढ़िया सेंटेंस है, और बता भी रहा है स्टूडेंट आपके सामने ही। हाउ लॉन्ग एम आई, मैं भी लिखा दे रहा हूं, सब लोग लिख लेना, बढ़िया मस्त एकदम। यहीं से स्टार्ट करेंगे। हाउ लॉन्ग एम आई, मैं कब तक हूं। तो हाउ लॉन्ग एम आई हियर, मैं यहां कब तक हूं, ऐसा बोल सकते हैं। फिर अगला आपका है हाउ ओल्ड एम आई। हाउ ओल्ड एम आई मतलब सबको पता है, हाउ ओल्ड एम आई पता है,
हाउ ओल्ड आर यू, बोलो हाउ ओल्ड आर यू, उसका मतलब क्या हुआ? बोले जी। हाँ बोलो, जोर से बोलो यार, क्या इसमें है? देखो शंका नहीं करना, हेजिटेट नहीं होना है। हाउ ओल्ड आर यू मतलब क्या हुआ? आपकी उम्र क्या है? बोलो ना जोर से, क्या है फिर? गुड। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है, यही पूछेंगे। तो हाउ ओल्ड एम आई, इसका मतलब क्या हुआ? हाउ ओल्ड एम, हाँ हाउ ओल्ड एम आई, मैं कितने साल का हूं, मेरी उम्र क्या है। एक सेंटेंस है आई एम, उस पर इतने सेंटेंस देखो बन रहे हैं। ये है पढ़ना। हाउ ओल्ड एम आई, मैं कितने साल का हूं। हाउ लॉन्ग एम आई, मैं कब तक हूं। हाउ फॉर एम आई, मैं कितनी दूर हूं। अभी लिखा दे रहा हूं, टेंशन मत लो, अभी दे रहा हूं, टेंशन ठीक है। एक बार देखो आगे है हमारा टू हुम, टू हुम एम आई, WHO हुम माने, हुम माने किसे किसको, किसे या किसको, हुम। टू हुम एम आई, इसका मतलब टू हुम एम आई, मैं किसके लिए हूं। टू हुम एम आई हियर, बाबा मेरे को काहे रोका रे, हाँ किस लिए रोका मेरे को यहाँ पे, मैं यहाँ किसके लिए हूं, मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है, इतनी देर से वेट कर रहा हूं मैं। आई एम वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम एंड नोबडी इज कमिंग टू मीट मी हियर, आई एम यूजलेस, बेकार हूं, समझ गए। तो मैं यहां किस लिए हूं, तो क्या बोलोगे, एक तो फॉर व्हाट एम आई हियर ऐसा बोलोगे, और दूसरा क्या होगा, अभी जो मैंने टू हुम एम आई हियर, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ टू हुम एम आई, मैं किसके लिए हूं, टू हुम एम आई हियर, है ना। आगे फिर है, अब देखो ये इतना था आपका ये, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सिचुएशन अलग करेंगे हम लोग। सेंटेंस हमारा है टू हुम एम आई, मतलब मैं किसके लिए हूं, और अगर बोल दिया टू हुम एम आई वेटिंग, तो क्या मतलब हुआ, हाँ टू हुम एम आई वेटिंग फॉर, मैं किसके लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब यही बोलोगे तो बोलोगे यार मुझे आता नहीं है, अरे भैया आई एम से ही तो बना हुआ सेंटेंस, ये ऐसे बनाना आता है। यानी आपको ये समझना है कि कोई बड़ा बड़ा सेंटेंस ना तोप नहीं है, बहुत इजीली बना सकते हो। कोई छोटा सा केवल 2 वर्ड मैंने लिया है, एक लिया आई, दूसरा लिया एम, लेकिन इसके सेंस से मैंने कई सारे देखो सेंटेंस बनाकर दिखा दिए। टू हुम एम आई वेटिंग फॉर, मैं किसके लिए इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। अगली सिचुएशन हमारी है फ्रॉम विच सिटी एम आई, फ्रॉम विच सिटी एम आई मतलब क्या हुआ, फ्रॉम विच सिटी एम आई, मैं कौन से शहर से हूँ। हाँ यार बिल्कुल, क्यों रुकते हो, बोलो, डरो मत, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई नो इट वेल। आप बोल लेते हैं ना तो फिर बोलना चाहिए। फ्रॉम विच सिटी एम आई मतलब क्या हुआ, फ्रॉम विच सिटी एम आई, बोलो जी। फ्रॉम विच सिटी, साफ सुन गया है, फ्रॉम विच सिटी मतलब क्या, हाँ फ्रॉम विच सिटी, किस शहर से, एम आई मैं हूं, फ्रॉम विच सिटी एम आई मैं किस शहर से हूं, ठीक है। अगला आपका है फ्रॉम विच सिटी एम आई टू गो, अब बोलो फ्रॉम विच सिटी एम आई टू गो, फ्रॉम विच सिटी एम आई टू गो, मैं कौन से शहर से जा रहा हूँ। हाँ मैं कौन शहर से जाने वाला हूं, फ्रॉम विच सिटी एम आई टू गो मतलब मैं किस शहर से जाने वाला हूं, हैं ऐसा। अगला देखिए है फ्रॉम विच सिटी एम आई गोइंग, अब फ्रॉम विच सिटी एम आई गोइंग, थोड़ा एक्शन वर्ब की तरफ ताकि आपको समझ सके ना। फ्रॉम विच सिटी एम आई गोइंग मतलब मैं किस शहर से, बिल्कुल मैं किस शहर से जा रहा हूं। ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं, इन्हीं को सीख कर आप आगे तगड़े बना सकते हो। फिर अगला देखिए इन विच सिटी एम आई टू गो, इन विच सिटी एम आई टू गो जो मैंने बोला अभी, फ्रॉम विच सिटी यानी किस शहर से, और इन विच सिटी एम आई टू गो किस शहर से मैं किस शहर में जाने वाला हूँ। हाँ मैं किस शहर में जाने वाला हूं, वेरी गुड। इन विच सिटी एम आई टू गो, इन विच सिटी यानी किस शहर में, एम आई टू गो मैं जाने वाला हूं। अभी आपको आसानी से आ जाएगा, टेंशन मत लो, बहुत इजीली आएगा। फिर अगला देखिए टू विच सिटी एम आई टू गो, टू विच सिटी एम आई टू गो, टू विच सिटी
किस शहर को, टू विच सिटी, टू विच कॉलेज यू आर गोइंग, हैं, टू विच कॉलेज आर यू गोइंग, किस कॉलेज को आप जा रहे हैं, टू विच मार्केट यू आर गोइंग, या टू विच मार्केट आर यू गोइंग, किस बाजार को आप जा रहे हैं, टू वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ को जा रहे हैं, है ना सेंटेंस। तो टू विच सिटी एम आई टू गो, किस शहर को मुझे जाना है या किस शहर को मैं जाने वाला हूं। फिर अगला देखिए, हाउ मेनी टाइम्स एम आई गोइंग देयर, हाउ मेनी टाइम्स एम आई गोइंग देयर, कितनी बार मैं वहां जा रहा हूं, हाउ मेनी टाइम्स एम आई गोइंग देयर, या हाउ मेनी टाइम्स एम आई टू गो देयर, मुझे कितनी बार वहां जाना है। ये एम आई से ही देखो बना हुआ है। एक छोटा सेंटेंस आई एम को मैंने उल्टा कर दिया, इन्वर्जन में कर दिया, एम आई, और कितना सारा सेंटेंस बन गया। सोच लो आप, एकदम छोटा सेंटेंस है। तो ये है बनाने का तरीका, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस आपको आना चाहिए। आपको सेंटेंस रटने से इंग्लिश कभी नहीं आएगी। अगला देखते हैं, हाउ ऑफन एम आई सेइंग दिस, हाउ ऑफन एम आई सेइंग दिस, कब कब मैं ऐसा कह रहा हूं। फिर अगला है, फॉर व्हाट एम आई बीइंग लेजी, फॉर व्हाट एम आई बीइंग लेजी, किस लिए एम आई बीइंग लेजी, मैं आलसी हो रहा हूं। फॉर व्हाट एम आई बीइंग लेजी, मैं किस लिए आलसी हो रहा हूं, ठीक है। फिर अगला आपका है, फॉर व्हाट एम आई बीइंग सेल्फिश, मैं किस लिए स्वार्थी हो रहा हूं। अगला है, व्हाट काइंड ऑफ मैन, व्हाट काइंड ऑफ मैन एम आई, किस प्रकार का आदमी, मैं किस प्रकार का आदमी हूं। व्हाट काइंड ऑफ मैन एम आई, मैं किस प्रकार का आदमी हूं, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, जरा बताओ भैया हम कौन है। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन एम आई, मैं किस प्रकार का आदमी हूं। व्हाट टाइप ऑफ मैन एम आई, मैं किस प्रकार का आदमी हूं। व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ मैन एम आई, लिखा दे रहा हूं भैया, आपको टेंशन मत लो, बराबर दिक्कत नहीं है। इसके बाद में है आपका, हुज फ्रेंड एम आई, मैं किसका दोस्त हूं। एम आई से बना रहा हूं, देख लो, ये है प्रैक्टिस, ये है मेहनत। हुज फ्रेंड एम आई, मैं किसका दोस्त हूं, समझ गए। अगला है, हुज फ्रेंड के बाद हुज ब्रदर एम आई, हुज सिस्टर एम आई, ठीक है। हाउ गुड एम आई, हाउ गुड एम आई, एक तो है हाउ गुड आई एम, ये क्या बनेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हाउ गुड आई एम, है ना। हाउ गुड आई एम तो बना एक्सक्लेमेटरी, तुम कितने अच्छे हो, मैं कितना अच्छा हूं, वो तो आश्चर्य वाली बात हो जाएगी। और हाउ गुड एम आई का मतलब क्या हुआ, मैं कैसे अच्छा हूं। हाउ गुड एम आई, तुम तो बोले बड़े अच्छे हो, लेकिन मुझे बताओ मैं कहां अच्छा हूं। एक विलन क्या करता सीरियल में, बोलता मैं हरामखोर आदमी हूं, हैं। हीरोइन क्या बोलता, मुझसे प्रेम नहीं करना, दूर रहना, कब मुझे गोली लग जाए पता नहीं है, तुम बेवकूफ हो, मैं कहां अच्छा हूं, आई एम ए बैड मैन। तो हाउ एम आई, क्या हाउ एम, तो हाउ गुड एम आई, मैं कैसे अच्छा हूं। अगला, हाउ बैड एम आई, मैं कैसे बुरा हूं, ठीक है। एक और बिल्कुल नया सेंटेंस है, बिल्कुल अलग सेंटेंस जो बताऊं, एक फ्रेज है जो आप कभी भी बोल सकते हो लास्ट में। जैसे कभी आप कोई पूछे हैं कैसे, कैसे या क्यों, तो आपको हाउ और वाई नहीं लगाना है, एक जवाब देना है। जैसे कि मुझे देर हो गई, तो आप क्या बोलते हैं, कैसे, तो क्या क्वेश्चन करेंगे, हाउ। आई गॉट लेट सर, तो क्या बोलेंगे, हाउ, कैसे। तो हाउ की जगह आप बोलेंगे हाउ कम, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। कैसे के लिए और क्यों के लिए हाउ कम बोलेंगे, हाउ कम, COME, मुझे देर हो गई, हाउ कम, हैं, मुझे देर हो जाएगी, हाउ कम, क्यों। तो क्यों और कैसे के लिए हाउ कम। तो इसका भी सेंटेंस बना हमारा, लेकिन एम आई नहीं बना। देखो ढंग से बना क्या, हाउ कम आई एम, हाउ कम आई एम नॉट इंप्रूविंग माई इंग्लिश, हाउ कम आई एम। अब आपको क्या करना है, हाउ कम एम आई नहीं करना, बल्कि क्या करना है, हाउ कम आई एम। इस वाले सेंटेंस में आपको हाउ कम के बाद में सब्जेक्ट लगाना है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है।
एम आई नहीं करना है, बिल्कुल अफर्मेटिव टाइप है। हाउ कम आई एम इंप्रूविंग माई इंग्लिश, कैसे मैं अपनी अंग्रेजी सुधार रहा हूं। हाउ कम यू आर गोइंग देयर, कैसे आप बोलना आप वहां कैसे जा रहे हैं। हाउ कम यू गॉट लेट, कैसे आपको देर कैसे हो गई। तो ये सेंटेंस आपका आई एम से बना, इसी प्रकार से बहुत सारा बना सकते हैं। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, फिर मैं वापस कर रहा हूं, प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज है। तो आप लोगों को हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग लिख लेंगे, सेंटेंस लिख लो, ठीक है, लिख लो, मैं बोल रहा हूं सेंटेंस, 1 बाय 1 करके सेंटेंस बोल रहा हूं, लिखिए फटाफट लिखिए, सभी लोग लिखिए सेंटेंस, उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, लिख लो सभी लोग, चलो सभी लोग लिख लेंगे। पहला है आई एम, आई एम लिख लो, मैं हूं। और दूसरा लिखेंगे आई एम नॉट, आई एम नॉट, हो गया। थर्ड सेंटेंस आपका है इंट्रोगेटिव, एम आई। तीसरा सेंटेंस है एम आई, क्या मैं हूं। और फोर्थ सेंटेंस आपका है एम आई नॉट, क्या मैं नहीं हूं। अब इसी में हम लोग क्वेश्चन वर्ड लगा लगा करके अलग अलग सिचुएशन में आई एम को सिद्ध करेंगे, आई एम को प्रूव करेंगे कि आई एम से क्या क्या सेंटेंस बन सकता है। पहले क्या बनाया हमने, एम आई, क्या मैं हूं, क्या वाला बना लो, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन लगाओ जो आपको लगाना है अपने अकॉर्डिंग, तो उसका आंसर आपको मिलता जाएगा। देखिए एम आई में मैंने जोड़ दिया हु एम आई, पहला क्या था हु एम आई, मतलब क्या निकलेगा, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूं, लिख लो इसको, हु एम आई, मैं कौन हूं, एम आई सही बनेगा। अगला लिखेंगे हाउ एम आई, हाउ एम आई, हाँ बोलते रहो, मैं कैसे हूं, लिख लो। अगला लिखो नेक्स्ट, whom am I, मैं किसे, नहीं when am I, सॉरी, when am I, मैं कब, मैं कब हूं, when am I, मैं कब हूं। फिर नेक्स्ट है why am I, मैं क्या हूँ। हाँ why am I, मैं क्यों हूं। फिर अगला है where am I, मैं कहाँ हूँ। मैं कहां हूं, where am I, मैं कहां हूं। फिर अगला है far what am I, मैं किस लिए हूं। फिर अगला है from where am I, from where am I, मैं कहां से हूं। from where am I, मैं कहां से हूं। और अगला since when am I, मैं कब से हूं। आगे आप लोग since when am I here भी कर सकते हैं, मैं यहां कब से हूं। since when am I, सब में am I लगाना है आपको। नेक्स्ट है आपका हाउ फॉर एम आई, हाउ फॉर, फॉर में FAR, हाउ फॉर एम आई, मैं कितनी दूर हूं। फिर अगला है हाउ लॉन्ग एम आई, हाउ लॉन्ग एम आई, हाउ लॉन्ग एम आई, मैं कब तक हूं। फिर अगला है हाउ ओल्ड एम आई, मैं कितनी उम्र का हूं, मैं कितने साल का हूं, मैं कितने वर्ष का हूं, मेरी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड एम आई। फिर लिखेंगे टू होम एम आई, टू होम एम आई, मैं किसके लिए हूं। टू होम एम आई या टू हु एम आई, दोनों का मतलब होता है मैं किसके लिए हूं। नेक्स्ट है फ्रॉम विच सिटी एम आई, फ्रॉम विच सिटी एम आई, मैं किस शहर से हूं। फ्रॉम विच सिटी एम आई, इन विच सिटी एम आई, इन विच सिटी एम आई, मैं किससे, मैं किस शहर में हूं। टू विच सिटी एम आई गोइंग, मैं किस शहर को जा रहा हूं। टू विच सिटी एम आई, अब एक्शन वर्ब लगा देंगे, गोइंग कुछ भी आगे। हाउ मेनी टाइम्स एम आई, हाउ मेनी टाइम्स एम आई, मैं कितनी बार हूं, आगे लगा दो कोई भी एक्शन वर्ब। हाउ मेनी टाइम्स एम आई गोइंग, मैं कितनी बार जा रहा हूं। हाउ मेनी टाइम्स एम आई गोइंग।
अभी मैं दोबारा मिलवा देता हूँ, टेंशन मत लो। हाउ ऑफन एम आई, हाउ ऑफन एम आई, मैं कब कब हूँ। हाउ ऑफन एम आई सेइंग दिस, मैं इसे कब कब कह रहा हूँ। हाउ ऑफन एम आई सेइंग दिस, मैं इसे कब कब कह रहा हूँ। फॉर व्हाट एम आई बीइंग लेजी, फॉर व्हाट एम आई बीइंग लेजी, फॉर व्हाट एम आई बीइंग लेजी, मैं किस लिए सुस्त या मैं किस लिए आलसी हो रहा हूं। व्हाट टाइप ऑफ मैन एम आई, व्हाट टाइप ऑफ मैन एम आई, मैं किस प्रकार का आदमी हूं। या आप लिखेंगे व्हाट काइंड ऑफ मैन एम आई, मैं किस प्रकार का आदमी हूं। फिर अगला है हुज फ्रेंड एम आई, मैं किसका दोस्त हूं। हुज फ्रेंड एम आई, मैं किसका दोस्त हूं। हुज सिस्टर एम आई, मैं किसकी बहन हूं। हुज ब्रदर एम आई, मैं किसका भाई हूं। इस तरह से हाउ गुड एम आई, मैं कैसे अच्छा हूं। हाउ गुड एम आई, मैं कैसे अच्छा हूं। हाउ बैड एम आई, मैं कैसे बुरा हूं। कोई भी एक सेंटेंस लिख लो। और हाउ कम वाला लिखेंगे, हाउ कम आई एम नॉट इम्प्रूविंग माई इंग्लिश, हाउ कम आई एम नॉट इम्प्रूविंग माई इंग्लिश, मैं अपनी अंग्रेजी कैसे सुधार नहीं रहा हूं। इस तरह से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम से आप यू आर से बनाइए, ही इज से बनाइए, शी इज से बनाइए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है।